नमस्कार दोस्तों, चलिए बिग डाटा प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। बिग डाटा प्रोसेसिंग बिग डाटा प्रोसेसिंग का तात्पर्य बड़े पैमाने पर उत्पन्न होने वाले डेटा को संग्रहित करने, प्रबंधित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रियाओं से है। इसके अंतर्गत कई प्रकार की तकनीकें, टूल्स और विधियां शामिल होती हैं जो डेटा के विशाल वॉल्यूम, वेग और विविधता को संभालने में सक्षम होती हैं। आजकल हर जगह एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डाटा साइंस जैसी तकनीकों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है और इसी वजह से कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में पिछले कुछ समय से बिग डेटा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। बिग डेटा के नाम से स्पष्ट है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा, जिसमें डाटा स्टोरेज, डाटा माइनिंग, डाटा एनालिसिस, डाटा शेयरिंग, डाटा विजुअलाइजेशन इत्यादि सम्मिलित हैं। वीडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ आदि प्रकार का डाटा होता है। जैसे इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ आदि प्रकार का डाटा होता है। बिग डाटा 1663 में शुरू हुआ। उस समय यूरोप में बुबोनिक प्लेग फैला हुआ था। तब ग्रांट इस पर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्होंने पहली बार काफ़ी भारी मात्रा में डाटा को देखा था। उस समय यूरोप में बुबोनिक प्लेग फैला था। तब ग्रांट इस पर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्होंने पहली बार काफ़ी भारी मात्रा में डाटा को देखा था। बिग डाटा के प्रकार जो हैं स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। इस डाटा को एक निश्चित प्रारूप में संग्रहित, संशोधित और एक्सेस किया जाता है। यह डाटा समान प्रारूप में होता है, इसलिए इसका प्रयोग व्यावसायिक प्रयोग में ज़्यादा किया जाता है। इस डाटा को एक निश्चित प्रारूप में संग्रहित, संशोधित और एक्सेस किया जाता है। यह डाटा समान प्रारूप में होता है, इसलिए इसका प्रयोग व्यावसायिक प्रयोग में ज़्यादा किया जाता है। इस डाटा का कोई निश्चित प्रारूप या संरचना नहीं होती है, इसलिए इसे संशोधित और एनालिसिस करना भी काफ़ी कठिन होता है। यह बहुत ज़्यादा डाटा का संग्रह होता है। यह डाटा ह्यूमन और मशीन जनरेटेड है। इस डाटा का कोई निश्चित प्रारूप या संरचना नहीं होता है, इसे संशोधित एनालिसिस करना काफ़ी कठिन होता है। यह बहुत ज़्यादा डाटा का संग्रह होता है। यह डाटा ह्यूमन और मशीन जनरेटेड होता है। ये किसे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कह रहे हैं। जो स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है ना, स्ट्रक्चर्ड डाटा, इस डाटा को निश्चित प्रारूप में संग्रहित, संशोधित और एक्सेस किया जाता है। निश्चित प्रारूप में यह डाटा समान प्रारूप में होता है, इसलिए इसका प्रयोग व्यावसायिक प्रयोग में ज़्यादा किया जाता है स्ट्रक्चर्ड डाटा का। जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इस डाटा का कोई निश्चित प्रारूप या संरचना नहीं होती है, इसलिए इसे संशोधित और एनालिसिस करना भी काफ़ी कठिन होता है। यह बहुत ज़्यादा डाटा का संग्रह होता है। यह डाटा ह्यूमन और मशीन जनरेटेड है। यह उपरोक्त दोनों प्रकार के डाटा का मिश्रण है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा ना, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों प्रकार के डाटा का मिश्रण है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा एक अच्छा उदाहरण है। एप्लीकेशन सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा के एक अच्छा उदाहरण जिसमें स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर दोनों प्रकार के डेटा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ बिग डेटा: सोशल मीडिया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और रेलवेज एंड एयरलाइंस। ये एग्जांपल ऑफ बिग डाटा का ना, सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। न्यूयॉर्क स्टॉक, जो विभिन्न प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, उसमें जो विभिन्न प्रकार के कंपनियों का डाटा उसमें संग्रहित किया जाता है। रेलवे में जो ग्राहकों का सब जो पैसेंजर्स का पूरा डाटा फीड होता है, वो एयरलाइंस में ये सब। combination of structured, semi-structured and unstructured data.
then mine the data. Now used in machine learning. Credit John R. Massey. अच्छा, combine of structured, semi-structured and unstructured data. Then mine the data. Mine को डाटा करते हैं. Now used in machine learning. मशीन लर्निंग प्रयोग करते हैं. अब क्रेडिट जॉन आर मेसी. ये जो जॉन आर मेसी थे ना, जॉन आर मेसी बिग डाटा को खोजने का श्रेय इन्हें दिया जाता है, जॉन आर मेसी को. 5 वीज ऑफ बिग डाटा. बिग डाटा में जो 5 वीज हैं, वैल्यूम है, वैरायटी है, वेलोसिटी है, और वेरिएबिलिटी है, और वैल्यू है. 5 वीज हैं, वैल्यू, वैरायटी, वेलोसिटी, वेरिएबिलिटी और वैल्यू ऑफ डाटा. वॉल्यूम डेटा की मात्रा अत्यधिक होती है जो टेराबाइट्स से लेकर पेटाबाइट तक हो सकती है. अच्छा, पूछ देता है कि बिग डेटा का वॉल्यूम क्या होता है, तो ये टेराबाइट से लेकर पेटाबाइट तक होता है. और वैरायटी डेटा कई प्रकार के होते हैं. वैरायटी जो होता है प्रकार, एक तरीके कह लीजिए, जैसे कि संरचित या स्ट्रक्चर्ड या असंरचित, अनस्ट्रक्चर्ड और अर्धसंरचित, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होती हैं. डेटा कई प्रकार के होते हैं: संरचित, स्ट्रक्चर्ड, असंरचित, अनस्ट्रक्चर्ड और अर्धसंरचित, सेमी स्ट्रक्चर्ड. ये वैरायटी है डेटा का. ये सब डेटा के प्रकार हैं. संरचित मतलब स्ट्रक्चर्ड, असंरचित, अनस्ट्रक्चर्ड और अर्धसंरचित, सेमी स्ट्रक्चर्ड. वेलोसिटी डेटा उत्पन्न होने और प्रोसेस होने की गति बहुत तेज़ होती है. वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी डेटा उत्पन्न होने और प्रोसेस होने की गति बहुत तेज़ होती है. वेलोसिटी जो है डेटा उत्पन्न होने और प्रोसेस होने की गति बहुत तेज़ होती है. वेरासिटी डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता अलग अलग हो सकती है. वेरासिटी डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता अलग अलग हो सकती है. वेरासिटी क्या है? डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता अलग अलग हो सकती है. वेरासिटी. वैल्यू डेटा का वास्तविक मूल्य निकालने की क्षमता. वेलोसिटी जो है ना, ये डेटा उत्पन्न होने और प्रोसेस होने की गति बहुत तेज़ होती है. वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी डेटा उत्पन्न होने और प्रोसेस होने की गति बहुत तेज़ होती है. वेलोसिटी. वेरासिटी डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता अलग अलग हो सकती है. वेरासिटी. वैल्यू डेटा का वास्तविक मूल्य निकालने की क्षमता है. वैल्यू जो है ना, डेटा का वास्तविक मूल्य निकालने की क्षमता है. बिग डेटा प्रोसेसिंग के चरण. बिग डेटा प्रोसेसिंग के चरण: डेटा संग्रहण. डेटा को विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किया जाता है. ये जो प्रोसेस चरण होता है ना डेटा संग्रहण का, तो पहला चरण जो होता है डेटा संग्रहण का होता है, डाटा कलेक्शन का होता है. डेटा को विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किया जाता है, जैसे लॉग, फाइल, सोशल मीडिया, सेंसर डेटा इत्यादि से. डेटा संग्रहण, डाटा स्टोरेज. एकत्रित डाटा को संग्रहित करने के लिए बड़े और स्केलेबल स्टोरेज सिस्टम की आवश्यकता होती है और इसके लिए निम्नलिखित तकनीकें उपयोगी होती हैं: हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, HDFS, अपाचे, कैसेंड्रा, अमेजन S3. डेटा संग्रहण जो है ना, एकत्रित डेटा को संग्रहित करने के लिए बड़े और स्केलेबल स्टोरेज सिस्टम की आवश्यकता होती है. इसके लिए निम्नलिखित तकनीकें उपयोग में होती हैं. अच्छा, ये डाटा संग्रहण जो है, डाटा संग्रहण करने की कौन कौन सी तकनीकें हैं? डेटा संग्रहण जो है, एकत्रित डेटा को संग्रहित करने के लिए बड़े और स्केलेबल स्टोरेज सिस्टम की आवश्यकता होती है. इसके लिए निम्नलिखित तकनीकें उपयोगी होती हैं: हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, HDFS, अपाचे, कैसेंड्रा, अपाचे कैसेंड्रा है.
अपाचे कैसेंड्रा और अमेज़ॉन S3। ये जानते हैं डेटा को संग्रहण करने, जब पूछ देगा कि डाटा संग्रहण करने का क्या तरीका है बिग डेटा में। बिग डेटा के डाटा को स्टोरेज, बिग डाटा में डाटा स्टोरेज की कौन कौन सी तकनीकें हैं, तो हार्डीप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम SDFC डाटा स्टोरेज। बिग डाटा में डाटा स्टोरेज कौन कौन सी तकनीक करता है, हार्डूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम SDFS करता है। अपाचे कैसेंड्रा भी डाटा स्टोरेज करता है और अमेज़ॉन S3 भी डाटा स्टोरेज करता है। एकत्रित डेटा को संग्रहित करने के लिए बड़े और स्केलेबल स्टोरेज सिस्टम की आवश्यकता होती है। इसके लिए निम्नलिखित तकनीकें होती हैं। ये सब स्टोरेज करने तकनीकी हैं, हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम SDFS, अपाचे कैसेंड्रा, अमेज़ॉन S3, ये सब हैं। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करने के लिए विभिन्न टूल्स और तकनीक का उपयोग किया जाता है। जैसे डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करने के लिए विभिन्न टूल्स और तकनीक का उपयोग किया जाता है। पूछ देगा कि डेटा को प्रोसेस करने के कौन से तरीके हैं, तो डेटा को प्रोसेस करने के तरीके हैं मैप रिड्यूस। यह एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो डेटा को वितरित और समांतर प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है। मैप रिड्यूस जो है ना, यह एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो डेटा को वितरित और समांतर प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है। मैप रिड्यूस, ये सब डाटा प्रोसेस करने के तरीके हैं। डेटा को प्रोसेस करने के लिए कई टूल्स और तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैप रिड्यूस, यह एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो डेटा को वितरित और समांतर प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है, मैप रिड्यूस। और अपाचे स्पार्क जो है ना, यह तेज और जनरल पर्पज क्लस्टर कंप्यूटिंग सिस्टम है। अपाचे स्पार्क जो है ना, अपाचे स्पार्क ये डेटा प्रोसेसिंग का एक अन्य टेक्निक है। डेटा प्रोसेसिंग का अन्य टेक्निक अपाचे स्पार्क है। डेटा प्रोसेसिंग का अन्य तकनीक है अपाचे स्पार्क। अपाचे स्पार्क डेटा प्रोसेसिंग का अन्य तकनीक है। अपाचे स्पार्क यह तेज़ और जनरल पर्पज क्लस्टर कंप्यूटिंग सिस्टम है। अपाचे फ्लिंक यह स्ट्रीम और बैच डेटा प्रोसेसिंग दोनों के लिए उपयोगी है। अपाचे फ्लिंक यह स्ट्रीम और बैच डेटा प्रोसेसिंग दोनों के लिए उपयोगी है। अपाचे फ्लिंक जो है यह स्ट्रीम और बैच डेटा प्रोसेसिंग दोनों के लिए उपयोगी है। अपाचे फ्लिंक जो है ना, यह स्ट्रीम और बैच डेटा प्रोसेसिंग दोनों के लिए उपयोगी है। अपाचे फ्लिंक जो है ना, यह स्ट्रीम और बैच डेटा प्रोसेसिंग दोनों के लिए उपयोगी है। अपाचे फ्लिंक, तो ये पूछ देगा डेटा प्रोसेसिंग की कितनी तकनीकें हैं, कौन कौन सी तकनीक है, MReduce, अपाचे स्पार्क और अपाचे फ्लिंक। ये सब जो है ना डाटा प्रोसेसिंग के टेक्निक हैं। और डाटा विश्लेषण, प्रोसेस किए गए डेटा का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग। ये सब देखिए चरण चल रहे हैं। पहले स्टोरेज किए, पहले डाटा का स्टोरेज किए, स्टोरेज करने के बाद फिर उसका प्रोसेस किए, दूसरा चरण। तीसरा है उसका एनालिसिस किए। तो एनालिसिस में क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस में प्रोसेस किए गए डेटा का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न तकनीक का उपयोग किया जाता है। जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, ये सब डाटा का एनालिसिस करता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा से पैटर्न और इंसाइट्स निकालने के लिए। डाटा माइनिंग टेक्निक छिपी हुई जानकारी और पैटर्न को खोजने के लिए है। डेटा विश्लेषण जो है ना, डाटा माइनिंग टेक्निक है, छिपी हुई जानकारी और पैटर्न को खोजने के लिए है डेटा विश्लेषण। डेटा माइनिंग टेक्निक जो है छिपी हुई जानकारी और पैटर्न को खोजने के लिए है डाटा विश्लेषण। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये सांख्यिकी विधियों का उपयोग करता है। जो डेटा विश्लेषण है ना, डेटा विश्लेषण
प्रोसेस किए गए डेटा का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो एक तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है, सांख्यिकी विधियों का उपयोग करता है। डाटा माइनिंग टेक्निक छिपी हुई जानकारी और पैटर्न को खोजने के लिए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सांख्यिकी विधियों का उपयोग। डेटा विश्लेषण प्रोसेस किए गए डेटा का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा से पैटर्न और इंसाइट्स निकालने के लिए। डाटा माइनिंग टेक्निक्स छिपी हुई जानकारी और पैटर्न को खोजने के लिए डाटा माइनिंग टेक्निक्स। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा से पैटर्न और इंसाइट्स निकालने के लिए। डाटा माइनिंग टेक्निक्स छिपी हुई जानकारी और पैटर्न को खोजने के लिए। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सांख्यिकी विधियों का उपयोग। ये सब डेटा विश्लेषण के तरीके हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, डाटा माइनिंग टेक्निक, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। डेटा विजुलाइजेशन डेटा को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न विजुलाइजेशन टूल्स का उपयोग किया जाता है। टेबल्यू, पावर BI और D3JS। डेटा विजुलाइजेशन डेटा को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न विजुलाइजेशन टूल्स का उपयोग किया जाता है। टेबल्यू, पावर BI और D3JS है। डेटा विजुलाइजेशन डेटा को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न विजुलाइजेशन टूल्स का उपयोग किया जाता है। एक तो टेबल्यू और पावर BI और D3JS। ये डेटा विजुलाइजेशन को प्रस्तुत करने के लिए ना विभिन्न विजुलाइजेशन टूल्स का उपयोग किया जाता है। ये है टेबल्यू, पावर BI और D3JS। ये पूछेगा डेटा विजुलाइजेशन के लिए किस टूल्स का उपयोग किया जाता है, टेबल्यू का, पावर BI का, D3 का। अब ये नहीं इन सब में ज़्यादा जानना है। डेटा सुरक्षा गोपनीयता डेटा की सुरक्षा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय और प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। बिग डाटा प्रोसेसिंग के लिए प्रमुख टूल्स और फ्रेमवर्क्स हैं। बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रमुख टूल्स और फ्रेमवर्क्स हैं। अपाचे हडूप डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए हैं। बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रमुख टूल्स और फ्रेमवर्क्स हैं। बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रमुख टूल्स और फ्रेमवर्क्स हैं। अपाचे हडूप जो होता है डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अपाचे हडूप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, डेटा स्टोरेज के लिए और प्रोसेसिंग के लिए अपाचे हडूप। अपाचे स्पार्क का प्रयोग तेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के लिए। तेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के लिए अपाचे स्पार्क। और अपाचे काफका ये डेटा स्ट्रीमिंग के लिए। अपाचे काफका डेटा स्ट्रीमिंग के लिए। और इलास्टिक सर्च डेटा खोजने और एनालिटिक्स के लिए किया जाता है। इलास्टिक सर्च। मंगोडीबी NoSQL डेटाबेस के लिए प्रयोग किया जाता है। मंगोडीबी NoSQL डेटाबेस के लिए किया जाता है। और टेंसोरफ्लो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए किया जाता है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए टेंसोरफ्लो का प्रयोग किया जाता है। ओके। बिग डाटा प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा को इकट्ठा किया जाता है, फिर इस डेटा को उपयोगी जानकारी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह कच्चे डेटा को इकट्ठा करने और उसे उपयोग की जाने वाली जानकारी में बदलने की एक विधि है।
डेटा प्रोसेसिंग प्रक्रिया जिसमें डेटा को इकट्ठा किया जाता है और फिर इसे डेटा को उपयोगी जानकारी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह कच्चे डेटा को इकट्ठा करने और उसे उपयोग की जा सकने वाली जानकारी में बदलने की विधि है। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य उपयोग कच्चे डेटा को एक ऐसे डाटा में बदलना होता है जिसे हम आसानी से समझ सकें। डेटा को कलेक्ट कर फिल्टर करना, डेटा का विश्लेषण करना आदि। यह उपयोगी जानकारी को सर्च करने के लिए डाटा के बड़े सेट को एकत्रित करने, व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। बिग डेटा प्रोसेसिंग का उद्देश्य संगठन को बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने, भविष्य की भविष्यवाणी करने, संगठन में किए गए लेन देन की बड़ी संख्या का विश्लेषण एनालिसिस करने और संगठन में उपयोग किए जाने वाले डाटा के रूप में अपडेट करने में सहायता करता है। देखिए, ये जो हम करते हैं ना, डाटा पहले कलेक्ट करते हैं तो पहले गैदर करेंगे डाटा को, फिर एनालाइज करेंगे, उसका प्रोसेसिंग होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बिग डाटा का प्रोसेस है। जो गैदर करेंगे, सोर्स सिस्टम फीड्स, थर्ड पार्टी सोर्स, एक्सटर्नल डाटा, वेब डाटा, जहाँ से गैदर करते हैं, जहाँ से हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, कहाँ से वेब डाटा से करेंगे, एक्सटर्नल डाटा से करेंगे, थर्ड पार्टी सोर्स से करेंगे और सोर्स सिस्टम से करेंगे। ये सब सिस्टम से हो जाता है ना। और एनालाइज जो है टैग, क्लासीफाई, कैटेगोराइज, कॉन्टेक्चुअलाइज, ये सब जो है कॉन्टेक्चुअलाइज, ये सब एनालिसिस करते हैं। टैग से, क्लासीफाई से, कैटेगोराइज से और कॉन्टेक्चुअलाइज से एनालाइज करेंगे। प्रोसेस क्या है? इंटीग्रेटेड विद मेटा डाटा। प्रोसेस इंटीग्रेट विद मेटा डाटा और सेमेंटिक लाइब्रेरीज, स्टैंडर्डाइज। प्रोसेस जो है ना, इंटीग्रेट विद मेटा डाटा, सेमेंटिक लिबराइटीज़ और स्टैंडर्डाइज। डिस्ट्रीब्यूट में EDW, इंटीग्रेशन, एक्सट्रैक्ट्स टू अदर फीड्स। EDW, इंटीग्रेशन, एक्सट्रैक्ट्स टू अदर फीड्स, ये सब हैं बिग डाटा के अनुप्रयोग। बिग डाटा का अनुप्रयोग गवर्नमेंट में सार्वजनिक सेवाओं में बिग डाटा का प्रयोग किया जाता है। एक विस्तृत श्रृंखला शामिल जैसे वित्तीय बाजार विश्लेषण, धोखाधड़ी का पता लगाने, स्वास्थ्य संबंध अनुसंधान, पर्यावरण सुरक्षा अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण। हेल्थ केयर में बिग डेटा एनालिटिक्स ने व्यक्तिगत दवाएं, मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स प्रदान करके स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया है। शोधकर्ता ऐसे डाटा को खोज कर रहे हैं जो बताएंगे कि विशेष स्थितियों के लिए कौन से उपचार अधिक प्रभावी हैं, जो रोगियों की सहायता कर सके और लागत को कम कर सकें। बैंकिंग सेक्टर धोखाधड़ी का पता करने के लिए बिग डेटा पर निर्भर करता है। बिग डेटा टूल कुशलतापूर्वक वास्तविक समय में धोखाधड़ी एक्ट का पता कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट डेबिट कार्ड का दुरुपयोग, ग्राहक आंकड़ों में दोषपूर्ण परिवर्तन, क्रेडिट डेबिट कार्ड का दुरुपयोग, ग्राहक आंकड़ों में दोषपूर्ण परिवर्तन, ये सब बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग होता है। मैन्युफैक्चरिंग में, उद्योग में बिग डेटा विश्लेषण उत्पाद गुणवत्ता में सुधार, कार्य क्षमता बढ़ाने, समय धन की बचत करने में मैन्युफैक्चरिंग में
एडवांटेज ऑफ बिग डाटा का इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, बेटर ऑपरेशन इफ़िशियंसी बढ़ जाता है, बेटर डिसीजन मेकिंग हो जाता है। आल्सो कॉल्ड, अच्छा हडूप क्या है, हडूप के बारे में, हडूप को जो है ना, हडूप को जो है अपाचे हडूप कहते हैं। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है हडूप, बेस्ड ऑन, ये जावा पर आधारित है, मतलब हडूप जो है ना जावा पे कार्य करता है। हडूप पे जो है जावा लैंग्वेज से बनाया जाता है। स्टोरेज टाइप जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। इसका प्रोसेस जो है पैरेलल है, यूज टू हैंडल बिग डाटा को हैंडल करने में इसे प्रयोग किया जाता है हडूप को। हडूप अलाउज क्लस्टरिंग मल्टीपल कंप्यूटर टू एनालाइज मैसिव डाटा सेट को ना एनालाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हडूप फाउंडर जो है, हडूप के संस्थापक डग कटिंग और माइक कैफारेला 2005। हडूप के संस्थापक डग कटिंग हैं और माइक कैफारेला 2005। हडूप के संस्थापक डग कटिंग है और माइक कैफारेला 2005 में पेटाबाइट्स का आकार के डेटा को बिग डेटा कहते हैं। पेटाबाइट्स आकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है। पेटाबाइट्स आकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है। फेसबुक के पास दुनिया का सबसे बड़ा हार्डूप क्लस्टर है। फेसबुक के पास दुनिया का सबसे बड़ा हार्डूप क्लस्टर है। फेसबुक के पास ना दुनिया का सबसे बड़ा हार्डूप क्लस्टर है। ओके। फेसबुक हार्डूप पर आधारित प्रोजेक्ट प्रिज्म के साथ बड़े डेटा से निपट रहा है। फेसबुक हार्डूप पर आधारित प्रोजेक्ट प्रिज्म के साथ बड़े डेटा से निपट रहा है। फेसबुक ना हार्डूप पर आधारित प्रोजेक्ट प्रिज्म के साथ डेटा से निपट रहा है। अपाचे लाइसेंस 2.2 हार्डूप के तहत वितरित किया जाता है। अपाचे लाइसेंस 2.2 हार्डूप के तहत वितरित किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग देख लेते हैं। JCR क्लिकलाइडर, ये अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग की स्थापना किया था। क्लाउड कंप्यूटिंग की स्थापना किसने किया? JCR क्लिकलाइडर, ये अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग ये सर्विस मॉडल है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल और डिप्लॉयमेंट मॉडल। क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विस मॉडल है WWW, आस, पास और सास। ये सर्विस मॉडल के 3 प्रकार हैं, आस, पास, सास। डिप्लॉयमेंट मॉडल ये पब्लिक क्लाउड है। डिप्लॉयमेंट मॉडल, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड। ये डिप्लॉयमेंट मॉडल जो है पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड, ये है डिप्लॉयमेंट मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या है? पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड है। देखिए पब्लिक क्लाउड ये है कि आप जैसे कि अपना वीडियो आप अपलोड कर दीजिए यूट्यूब पे, सभी लोग देखें। और प्राइवेट क्लाउड ये है कि आप अपना केवल अपना प्राइवेट कर लीजिए, किसी को मत दिखाइए। हाइब्रिड क्लाउड जो है दोनों पे हों। तो ये सब कंप्यूटिंग, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि अपने डाटा को आप इंटरनेट पे अपलोड कर दीजिए। आपके सारे डाटा जितने होंगे ना वो इंटरनेट पे रहेंगे, आप चाहे जहाँ चाहे वहाँ उसे यूज कर सकते हैं। तो एक सर्विस मॉडल होता है कि डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है। सर्विस मॉडल में आस पास सास ऐसे होता है, और डिप्लॉयमेंट मॉडल में पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग को मोटे तौर पर 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक नियंत्रण, लचीलापन और प्रबंधन के निम्न स्तर पर प्रदान किया जाता है। ये है आस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, आस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आस का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस,
पास का मतलब है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सास का मतलब है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आस इंटरनेट पर वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है। यह भुगतान के आधार पर मूलभूत अवसंरचना जैसे वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्किंग प्रदान करता है। इंटरनेट पर वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है। यह भुगतान के आधार पर मूलभूत अवसंरचना जैसे वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्किंग प्रदान करता है। आस जो है ना, ये इंटरनेट पर वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है। यह भुगतान के आधार पर मूलभूत अवसंरचना जैसे वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्किंग प्रदान करता है। उदाहरण अमेज़ॉन वेब सीरीज, AWS EC2, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, GCP कंप्यूट इंजन, ये सब है। ये आस जो है ना, इंटरनेट पर वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है। आस इंटरनेट पर वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है। यह भुगतान के आधार पर मूलभूत अवसंरचना जैसे वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्किंग प्रदान करता है। आस जो है ना, इंटरनेट पर वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है। यह भुगतान के आधार पर मूलभूत अवसंरचना जैसे वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्किंग प्रदान करता है। अमेज़न वेब सर्विसेज, EC2, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, GCP कंप्यूट इंजन। सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो ग्राहकों को अवसंरचना से निपटने के बिना एप्लीकेशन विकसित करने, चलाने, प्रबंधित करने की अनुमति देता है। यह एक प्रकार का ढांचा प्रदान करके एप्लीकेशन विकास की प्रक्रिया को सरल बनाता है। जैसे गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप सर्विस, ओरेकल, ये सब हैं। और सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सास सदस्यता के आधार पर इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वितरित करता है। उपयोगकर्ता स्थानीय डिवाइस पर उन्हें इंस्टॉल या बनाए रखने की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण गूगल वर्कशॉप, पूर्व में जी सुइट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, सेल्सफोर्स। बेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज। बेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी जो है ना, जो क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं, अमेज़ॉन वेब सर्विस जो है क्लाउड की व्यवस्था देता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, IBM क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, सेल्सफोर्स, वेरिज़ोन क्लाउड, VMware, रेड हैट, ये सब करता है। ये सब क्लाउड सर्विस देते हैं। अमेज़ॉन वेब सर्विस, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, डिजिटल स्क्रीन, पिवोटल क्लाउड फाउंड्री, IBM क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, VMware, ओपन स्टैक, ये सब हैं।